This is lecture 5 for class 7 chemistry. Chapter's name is fiber to fabric. Today we will learn types of silk fibers. Some health hazards are there in sericulture and short question answer will be done by me today for you. Okay, dear students, types of silk fibers. There are 5 types of silk fibers that we have to study in our chapter fiber to fabric. The number 1 is mulberry silk, that is found in very much amount in our India. The second one is tassar silk. Third is oak tassar. Fourth is kosa silk and 5 is muga or muga silk. प्रिय बच्चों, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि सबसे पहला जो है मलबेरी सिल्क होता है. मलबेरी सिल्क के विषय में हम जानते हैं ये क्या है. इट कम्स फ्रॉम द सिल्क वर्म बॉम्बिक्स मोरी. यह जो मलबेरी सिल्क होता है यह बॉम्बिक्स मोरी सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है. विच फेड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबेरी ट्रीज. जो मलबेरी ट्रीज के पत्तों पे जीवित रहते हैं उसको खाकर जो सिल्क वर्म में सिल्क देते हैं उसको मलबेरी सिल्क हम लोग कहते हैं. द कॉमर्शियल सिल्क दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड मोस्टली कम्स फ्रॉम दिस वैरायटी. जो कॉमर्शियल सिल्क होते हैं, जो व्यवसायिक सिल्क होते हैं, जो अधिकांश मात्रा में पूरी दुनिया में उत्पादित होते हैं वो मलबेरी सिल्क ही होते हैं. द सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सिल्क वर्म इज सॉफ्ट. जो मलबेरी सिल्क होता है वो बहुत मुलायम होता है, शाइनी चमकीला होता है, इलास्टिक थोड़ा सा लचीला होता है एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है. सेकेंड नंबर का सिल्क जो है वो है तस्सर सिल्क. ये क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म एंथेरिया माइलिटा. एंथेरिया माइलिटा नाम के जो सिल्क वर्म से जो सिल्क प्राप्त किया जाता है उसको तस्सर सिल्क कहा जाता है. विच मेनली ग्रोज ऑन द फूड प्लांट अर्जुन एंड असन. अर्जुन और असन नाम के 2 पेड़ों के पत्ते पर जो उगाए जाते हैं उससे जो सिल्क प्राप्त होता है, जिस सिल्क वर्म का नाम है एंथेरिया माइलिटा, उससे हम लोगों को तस्सर सिल्क प्राप्त होता है. तस्सर इज रफ इन टेक्सचर. वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है एंड जनरली अपीयर्स इन लाइट ब्राउन कलर. और यह लाइट ब्राउन कलर का होता है. तस्सर इज रफ इन टेक्सचर. तस्सर टेक्सचर में रफ होता है, थोड़ा खुरदुरा होता है एंड जनरली अपीयर्स इन लाइट ब्राउन कलर. यह हल्का ब्राउन कलर का होता है. इट इज मोस्टली यूज इन फर्निशिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन आइटम्स. इसका इस्तेमाल घर के अंदर सजावट के रूप में इसका किया जाता है या अंदर सजाने वाले चीजों को ढकने और उसको सजाने के लिए किया जाता है. इट इज यूजुअली लेस शाइनी देन द मलबेरी सिल्क. या मलबेरी सिल्क से कम चमकदार होता है. थर्ड वन इज ओक तस्सर. एक ओक तस्सर है, वो क्या है? इट इज फाइनर वैरायटी ऑफ तस्सर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म एंथेरिया प्रोएली जे इन इंडिया विच फीड्स ऑन ओक प्लांट्स. जो ओक के पत्ते पे इसका सिल्क वर्म जो है फीड होता है, उस भोजन के रूप में उसके पत्ते को, ओक के पत्ता को खाता है, ओक प्लांट के लीव्स को खाता है. और इसका जो सिल्क वर्म है उसका नाम है एंथेरिया प्रोइली जे. सिल्क वर्म का नाम है और यह ओक के पत्ते पर फीडिंग अपना करता है, वही उसी को खाता है. उससे जो हमको प्राप्त होता है उसको कहते हैं ओक तस्सर. यह इट इज फाइनर वेराइटी ऑफ तस्सर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म. यह सबसे पतला, सबसे बढ़िया वेराइटी होता है. फोर्थ है सिल्क कोसा सिल्क. It is particularly obtained from the silkworm that feed on sal or साजा और अर्जुन ट्रीज. यह जो कोसा सिल्क है ये हम लोगों को प्राप्त होता है
उस सिल्क से, सिल्क वर्म जो भोजन करता है साल के पत्तों का, सजा या अर्जुन के पत्तों का जो भोजन करके जो सिल्क अपना जीवन जीता है और सिल्क बनाता है, उस से जो हमें सिल्क प्राप्त होता है उसको कोसा सिल्क कहा जाता है। दिस सिल्क इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट एंड शाइनी टेक्सचर। यह बहुत सॉफ्ट होता है और चमकीला होता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन साड़ीज। भारतीय सिल्क साड़ी बनाने में इसका इस्तेमाल अधिक होता है। मूंगा और मूंगा सिल्क। This golden yellow colored silk is obtained from the silkworm Antheria asamensis. Antheria asamensis. इसके सिल्क वर्म का नाम है एंथेरिया आसामेंसिस। यह गोल्डन येलो कलर का सिल्क होता है। These silkworm mostly eat the leaves of the saulu and som plants. यह साउलू और सौंफ प्लांट के पत्ते को खाकर यह रहता है। लाइक तस्सर दे आर ग्रोन और ट्रीज। तस्सर सिल्क के जैसे यह पेड़ों पर पाए जाते हैं। अब एक और पॉइंट है जो इसका लास्ट पॉइंट है, हेल्थ हैजर्ड इन सेरिकल्चर। जब हम लोग कृत्रिम रूप से सिल्क का उत्पादन करते हैं तो उसमें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हम लोगों के सामने आती हैं। वो क्या है? तो जब हम सिल्क का उत्पादन कृत्रिम रूप से करते हैं तो उसमें कुछ हेल्थ समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं भी आती है। उसके विषय में जानते हैं क्या क्या। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ कॉकून्स में लीड टू ब्लिस्टर, peeled off skins or sometimes minor skin infections। जब हम लोग कॉकून्स का मैनुअली आदमी के द्वारा जब उसकी हैंडलिंग होती है तो ब्लिस्टर हो सकता है, पील्ड ऑफ स्किन्स हो सकते हैं, या कभी कभी स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। The usage of chemicals to dye the silk may result in irritation of eye। जब सिल्क को डाई किया जाता है, रंगा जाता है, तो वहां पे जो काम करने वाले लोग होते हैं जो डाइंग के काम में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी आंख में इरिटेशन, खुजलाहट, आंख का गड़ना वगैरह हो सकता है। इन्फेक्शन ऑफ स्किन, उनके चमड़े पे इन्फेक्शन हो सकता है। लंग्स का भी इन्फेक्शन हो सकता है। एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, और सांस लेने में भी उनको समस्याएं आ सकती हैं। एन एप्रोप्रिएट वेंटिलेशन, अपर्याप्त मात्रा में हवा, शुद्ध हवा का आवागमन। हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा उच्च तापमान। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता रहती है। एंड नॉइज मेड बाय द मशीन्स इन द फैक्ट्रीज कैन हार्म द जनरल हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। ये 3-4 चीजें जो हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ एयर नहीं होना, हाई टेम्परेचर होना, ह्यूमिड और नॉइजी इन्वायरमेंट के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब प्रिय बच्चों, अगला टॉपिक है हम लोगों का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का। इस पे जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ए में है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन है उसके करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को चुनना है। Which of the following is the correct order of the processing involved in the processing of silk from the cocoons? cocoon से जो हम लोग सिल्क प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस में कौन कौन से क्या हायरार्की है प्रोसेस का, वो हमें बताना है। स्पिनिंग, रीलिंग, डाइंग, गलत है ये में। बी है रीलिंग, डाइंग, वीविंग, ये भी गलत है। सी कह रहा है डाइंग, स्पिनिंग, वीविंग, ये भी गलत है। डी ऑप्शन सही है। ए का 1 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, दैट इज डिगमिंग, रीलिंग एंड डाइंग। सेकेंड क्वेश्चन है, विच एनिमल इज द मेन सोर्स ऑफ ऊल? सबसे बड़ा सोर्स ऊन का कौन सा एनिमल है? इसका आंसर है बी, शिप। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, शिप है।
क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ सिल्क मॉथ इज ऑल्सो कॉल्ड ए कैटरपिलर? इसका आंसर है 3 का बी है लार्वा, 4 का बी कैमल, 5 क्वेश्चन का आंसर है बी ऊन। एक बार और ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, 3 का भी बी, 4 का भी बी और 5 का भी बी। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को भरना है मलबेरी सिल्क। क्वेश्चन नंबर 2 प्यूपा स्टेज। क्वेश्चन नंबर 3 मेरिनो शिप। क्वेश्चन नंबर 4 अंगोरा गोट। क्वेश्चन नंबर 5 वाशिंग। अब आइए ट्रू फॉल्स है। सी क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है। 1 फॉल्स, 2 ट्रू, 3 फॉल्स, 4 फॉल्स, 5 फॉल्स। Name the following methods. Number 1, removing fleas from the body of animals, shearing. Second question, washing fleas to free it from grease, dirt and dust. Scoring is SCOURING, scoring. Third, grouping of wool as per length, color and texture. थर्ड का हो जाएगा ग्रेडिंग। फोर्थ, कलरिंग ऑफ द फाइबर्स, डाइंग। फिफ्थ, ट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर्स इनटू यार्न, स्पिनिंग। इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ये जो भी हम आपको वीडियो में पढ़ाए हैं, बोर्ड पे लिखाए हैं और जो ऐसे मौखिक पढ़ाए भी हैं, उससे इसका आंसर आपको या चैप्टर्स के अंदर से भी खोज कर इसे आप कर लेंगे। और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमसे फोन करके, जो अपने स्कूल शांति निकेतन के वेबसाइट पर हमारा फोन नंबर डला हुआ है, वहां अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप वहां से पूछ सकते हैं। आज ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो रहा है। एक चैप्टर और हम लोगों को फर्स्ट टर्म तक पढ़ना है और वो चैप्टर है, एक ही चैप्टर अब बचा है हम लोगों को फर्स्ट टर्म तक पढ़ने के लिए, एसिड बेस एंड साल्ट। थर्ड चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन हमारे केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर होगा ये एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ये हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक्स अ लॉट माय स्टूडेंट्स, थैंक यू।